नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब भी आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल हमसे पूछते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो या किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेट करता हुआ हो, तो मैं उसका वैसे तो वहाँ पर आपको व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर दे देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों का व्यक्तिगत उत्तर देने के बजाय अगर मैं आपको सामूहिक रूप से इसका उत्तर दूं तो काफ़ी लोग इससे लाभ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज का अंक जो हमारा Q&A सेक्शन का अंक रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि क्या LT ड्राइंग में TET आवश्यक है, TET की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि LT ड्राइंग में वर्तमान में जो विज्ञप्ति अभी जारी हुई है, जिसकी अंतिम तिथि 12 अप्रैल को रखी गई है, उसमें कहीं पर भी ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए TET की बाध्यता नहीं रखी गई है। तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि TET इसमें नहीं मांगा गया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई देता है वो TET के रिगार्डिंग होता है, यानी कि उसमें पूछा जाता है कि TET आप पास हैं या नहीं है। तो आपको वहाँ पर यस या नो करना होता है। अब आप कहेंगे कि जब TET मांगा ही नहीं गया तो ये ऑप्शन भी रखा क्यों गया। अब क्योंकि ये फॉर्मेट जो LT का बनाया गया है, LT का जो ऑनलाइन फॉर्म है, उस फॉर्मेट में जो है सभी सब्जेक्ट का एक ही फॉर्मेट रखा गया है। हालांकि आप जब बाहर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं LT ड्राइंग, तो वैसे तो इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर है भी तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके पास TET है तो आप इसको यस कर सकते हैं। अगर आपके पास TET नहीं है तो आप इसको नो कीजिएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर जिन लोगों के पास TET है वो अगर इसको यस भी करते हैं तो उनको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज TET से इस भर्ती में नहीं मिलने वाला। और दूसरा जो सवाल पूछा गया है वो है वैधता यानी वैलिडिटी से संबंधित। बहुत सारे परीक्षार्थी हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, मेरा सेवा योजना प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 को जो है उसकी वैधता खत्म हो गई है, कि तो क्या ऐसे में मैं फॉर्म भर सकता हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपका जो सेवा योजना प्रमाण पत्र है उसको आपको फिर से रिन्यू करना होगा, और रिन्यू करना होगा आपको 12 तारीख तक। अगर आप 12 अप्रैल तक फॉर्म भर लेते हैं तो 12 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में साफ लिखा गया है कि अंतिम तिथि तक आपका वो वैध होना चाहिए। तो अगर आपका एक्सपायर हो चुका है सेवायोजन प्रमाण पत्र तो आप उसको 12 तारीख से पहले पहले उसको रिन्यू करा लें या नया बनवा लें, और उसके साथ 12 अप्रैल से पहले पहले उसको आप आवेदन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है एलिजिबल रहेंगे। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो ये पूछा जा रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अभी बीएड कर रहे हैं, यानी कि बीएड अपेयरिंग है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या बीएड अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी LT ड्राइंग का फॉर्म भर सकते हैं। तो क्योंकि विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि आपको बीएड जो है पास होना ज़रूरी है, तो अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांस हैं। और एक ये भी सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या इस वर्ष ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से प्रश्न आएंगे। हालांकि आपको मैंने पाठ्यक्रम पूरी तरीके से समझा दिया था। अगर आप पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर भी जा सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम में किसी भी यूनिट में ज्यामितीय कला से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं रखा गया है, इसलिए आप आश्वस्त हो जाइए कि इस बार ज्यामितीय कला यानी कि ज्योमेट्रिकल जो ड्राइंग है उससे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है रीजनिंग के दौरान आपको कुछ एक आध प्रश्न ज्योमेट्रिकल शेप्स से आ जाएगा, लेकिन जो वो ज्योमेट्रिकल शेप्स से जो भी प्रश्न आएंगे वो सिर्फ ड्राइंग वालों के लिए नहीं आएंगे, वो सारे के सारे जितने भी विषय के आवेदन करता है उन सभी के लिए आएंगे। तो एक किस्म से ये रीजनिंग का पार्ट होगा। हालांकि आपको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पर, और नेक्स्ट जो क्वेरी है वो मुझे लगता है कि ये अफवाह
फैलाई जा रही है आप लोगों के बीच में, पता नहीं क्यों ये अफ़वाह फैलाई जा रही है। इसका तो जो अफ़वाह फैलाने वाले हैं वही इसका सही जवाब दे सकते हैं। और अफ़वाह ये फैलाई जा रही है कि जिन लोगों का, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं बना है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका ये सारे के सारे, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, स्थायी निवास, अगर ये ऑफलाइन आपने बनाए थे तो ये नहीं चलेंगे। मैं इस पूरी की पूरी अफवाह को एक सिरे से नकारता हूँ। अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र जिसकी वैलिडिटी नहीं होती वो ऑफलाइन में बना है या ऑनलाइन में बना है, दोनों के दोनों प्रमाण पत्र 100% वैलिड हैं। आप इन प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करने के लिए पूर्णतः योग्य हैं। और ये सिर्फ एक अफवाह भर है कि अगर आपका कोई प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं बना है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप दोनों मोड पे फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका प्रमाण पत्र ऑफलाइन बना है या ऑनलाइन बना है, दोनों ही वैलिड है। एक और जो क्वेरी है वो है कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट उत्तराखंड की एलटी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विज्ञप्ति में ये साफ लिखा हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी एलटी भर्ती का फॉर्म भरता है उत्तराखंड की UKSSC के द्वारा, तो उसे राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड का होना अनिवार्य है। दूसरी जो शर्त इसमें रखी हुई है कि आपको उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना भी अनिवार्य है। तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर उनके पास उत्तराखंड का मूल निवास भी है लेकिन उनके पास अगर सेवायोजन प्रमाण पत्र उत्तराखंड के किसी भी जनपद में वैलिड नहीं है तो वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस बात को भी आप समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेरी है कि सर हम कौन सी किताबें पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों में एरर्स हैं, यानी कि त्रुटियां हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे उन पब्लिकेशंस का, उन राइटर्स का। देखिए, पुस्तकों में त्रुटियां आम बात हैं, यानी कि जो आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं उनमें त्रुटियां हो सकती हैं। खास करके कला और संस्कृति की जो किताबें होती हैं उनमें अक्सर हमें त्रुटियां दिखाई देती हैं। अब ये त्रुटियां हो सकती हैं कि जब राइटर्स किसी संदर्भ को लेकर के कोई किताब लिखता है तो हो सकता है कि उसके जो संदर्भ हैं, यानी कि उसके रेफरेंस है, वो अगर थोड़े बहुत मिसमैच हो रहे हैं तो आप अगर 2 या 3 किताबों को रेफरेंस लेकर के उन सब डाटा को मिलाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेरिएशन ज़रूर आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से आप पुस्तकों का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं कि किसी पुस्तक में एक आध त्रुटि मिल जाएगी आपको, लेकिन ये बोलना कि फला पुस्तक है उसमें त्रुटियां ही त्रुटियां हैं तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं उन किताबों को पढ़ते रहिए और साथ में जो भी आपको रेफरेंस बुक मिल जाती हैं उन रेफरेंस बुक का भी अध्ययन कीजिए। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप NCERT की जो किताबें हैं, CBSE की जो किताबें हैं, उनका रेफरेंस लेके चलिए जहाँ पर फैक्चुअल बातें हो रही हो, यानी कि तथ्यात्मक जहाँ पर बातें होती हैं वहाँ पर NCERT की जो फैक्ट होते हैं वो वैलिड हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेरी है कि सर आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसमें 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ पोस्ट करते हैं और आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगा कि प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन होता है, यानी कि आप जब उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो उसके जब सबमिट का बटन दबाने के बाद आपको उसका स्कोर भी दिखाई देता है। तो प्रैक्टिस सेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ चलता है। 2 प्रैक्टिस सेट मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लिंक में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और 2 प्रैक्टिस सेट आप रोज़ हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का Q&A सेक्शन। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर के या फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना डाउट, अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दूं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। और अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं अगर उनके भी यही डाउट्स हैं तो उनके भी वो डाउट्स क्लियर हो जाएं।
तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।